हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए लव प्रेडिक्शन अगस्त महीने की क्या है। इसमें हम सिंगल्स के लिए और मैरिड के लिए भी देखेंगे, वो अंत में होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। ओके। और जिनकी लाइफ में उनका ऑलरेडी पार्टनर है, पर्सन है, तो उनके लिए अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ गाइज़, तो वहाँ से आपको देखना है। ओके। और गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़ कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर उनको प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, उनके पार्टनर उनको प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन। द मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मून, Pisces, death, transformation, Scorpio, 5 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, 9 of cup। बॉटम टू डेक हमारे पास है 7 of wands। ओके। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। आप देख रहे हो ध्यान से, आपके कार्ड में मेजर अरकाने की एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत। तो आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बेहिसाब प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, यही कहूँगी। क्योंकि 9 ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन आपके साथ ही फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप अपने तरीके से जो एफ़र्ट लगा रहे हो, वो एफ़र्ट खाली नहीं जाने वाले हैं। वो एफ़र्ट आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छा फ़ैसला लेंगे। तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी आपके एफ़र्ट की। ओके। और किसी भी तरह का आपका एफ़र्ट बहुत ही खूबसूरत है गाइस। और आपके पर्सन के अंदर अभी एक चेंज आने वाला है गाइस। ओके। जिसके चलते उनके मन में जो ये डर है, वो डर ख़त्म हो जाएगा। उनको एक अपने पार्टनर से, जिनके साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, उन्होंने उनको बहुत ही बड़ा झटका दिया और उन्होंने उनको तुरंत छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया। जिसके चलते उनके मन में एक डर बैठ गया, जिसके वजह से वो अभी तक किसी को प्यार नहीं कर पाए हैं, वो किसी के भी नज़दीक नहीं जाते हैं। तो थर्ड पार्टी मेल या फीमेल तो नहीं ही है, क्योंकि वो किसी भी, आपके पर्सन मेल है तो किसी भी फीमेल के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और आपके पर्सन फीमेल है तो वो किसी भी मेल पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो एक चीटिंग देखी है, धोखा देखा है, जिसके चलते वो सभी के साथ इक्वल रहते हैं। ओके। और वो आपको ही बेहिसाब प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। यूनिवर्स डिवाइन, आप दोनों का रिश्ता कैसा है। द थिंकिंग मैन, फाइनेंशियल कंस्टेंट, हॉस्टिलिटीज, यिन यांग, कॉन्ट्रैक्ट। बॉटम टू डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। दोनों के दिलों में प्यार बढ़ चढ़कर है, और जिसके चलते आपके पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेकर यही सोचते हैं कि आप दोनों की जोड़ी को गॉड ने बनाया है। तो गॉड की ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है, और आपका विश्वास, आपके पर्सन का विश्वास डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बिलीव वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। जिसके चलते वो रियली में उनको महसूस होता है, टेलीपैथी वो आपको महसूस करते हैं कि आप जब उनको याद करते हो तब उनको महसूस होता है, और वो जब आपको याद करते हैं तब आप भी महसूस करते हो। ओके। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसीज़न लेते हैं। तो एक जल्दी डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और टॉरस हो सकते हैं। यानी कि स्कॉर्पियो दोनों ही हो सकते हो, आप दोनों ही स्कॉर्पियो हो। ओके। और टॉरस हो सकते हैं गाइस, या फिर जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं,
और गाइस लियो हो सकते हैं। ओके, तो डिसीज़न लेने में उनको वक्त लगता है, तो इसी तरह से ही है। तो अभी तक वो यही सोच रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते को लेकर उनकी सोच सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो फिर वो आपको लेकर डिसीज़न लेंगे तुरंत, और वो भी बहुत जल्द। और आप दोनों के रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हो, आपको पता है। आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर इतना जल्दी डिसीज़न क्यों नहीं लेता है, इतना स्लो क्यों है। जिस तरह से मुझे पता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन गाइस अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, जिससे वो आपकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना सके। इसके चलते वो ध्यान दे रहे हैं। ओके, और आप अपने पर्सन को लेकर यही सोचते हो कि मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ शादी करनी है, मुझे उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताना है। और गाइस आप उनके साथ बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक पल के बारे में बार बार सोचते हो, और आप चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ते में बैलेंस आ जाए। जितना आप एफ़र्ट लगाते हो उतने आपके पर्सन भी एफ़र्ट लगाए आप चाहते हो, लेकिन वो एफ़र्ट नहीं लगाते हो, तो आप सैड हो, दुखी हो, और बहुत ज़्यादा परेशान हो, टेंशन में हो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हो, अपने खुद के ऊपर भी करते हो कि आपको मन में आता है कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो डिसीज़न ही नहीं लेता है। तो आपके मन में आता ज़रूर है कि मूव ऑन हो जाऊं, लेकिन आपका दिल कहता है कि मुझे मूव ऑन नहीं होना है, मुझे इनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके जैसा अच्छा पर्सन मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। ये आपके मन में है। अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। स्कॉर्पियो के लिए उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, सेरेंडिपिटी, क्लीन इट अप, रीजनरेशन, बाय द बुक, टाइम फॉर अ नैप। बहुत खूबसूरत। बॉटम टू टेक हमारे पास है नॉट फॉर यू, वेरी नाइस। ओके, तो गाइस आप दोनों का फ्यूचर, ये प्रेजेंट का फ्यूचर है गाइस, 2 कार्ड। ओके, तो आप दोनों को किस्मत ने मिलाया है, इस वजह से आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता है। ओके, वो आपको धीरे धीरे आप दोनों को ही पता चल गया है कि हम दोनों को एक दूसरे से, आप खुद भी उनसे दूर होना चाहते हो, लेकिन दूर नहीं हो पाते हो, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कभी कभी उनके मन में आता है कि मैं अपने आप में स्टेबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, अभी तक मैं नहीं ला पा रहा हूँ, तो इससे मुझे दूर हो जाना चाहिए, इस तरह से उनके मन में भी आता है। लेकिन वो आपको नहीं छोड़ पाते हैं, आप उनको नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग है, भगवान ने आपको मिलाया है, किस्मत ने आपको मिलाया है, आप दोनों को साथ में आना ही है, तो फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप देख सकते हो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, और पूरी तरीके से आप दोनों के अंदर एक बदलाव आ जाएगा, और एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के लिए एक कटिबद्ध रहोगे, कमिटेड रहोगे, और बहुत खूबसूरत आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत आपका फ्यूचर है। आप दोनों दो जिस्म एक जान हो। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि 2022 में आप दोनों की शादी होगी या नहीं। ये जो लास्ट में कार्ड आया है टाइम फॉर अ नैप, वो यही दिखाता है कि वक्त के साथ आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है कि एक दूसरे को वक्त दिया जाए या समझा जाए, क्योंकि एक दूसरे को लेकर भी थोड़ी उलझने हैं। ओके, 2022 में आप दोनों की शादी होगी या नहीं। ब्रेक थ्रू, फ्लावरिंग, द फूल को क्लैरिफाई किया है, अवेयरनेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है
क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, 2022 में आप दोनों एक दूसरे के मन में जो डर है, आपको भी बहुत ज़्यादा डर है गाइस। कुछ चीज़ों को लेकर है, किसी पर्सन को लेकर है, या फिर कोई सिचुएशन को लेकर है, प्रॉब्लम को लेकर है, फैमिली को लेकर कुछ तो डर है, और आपके पर्सन को भी डर है। तो 2022 में वो डर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और लास्ट में फूल का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और ये डर निकल जाने की वजह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक ओपन माइंडेड लाइफ जी पाओगे। अभी आप बहुत ज़्यादा लेयर में फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा अपना आपको एक फंसा हुआ महसूस करते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, जिसके चलते आप एक फ्रीली माइंड से कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन वो आपको फ्रीडम मिलने वाली है। 2022 के अंत तक आपके दोनों में से ये डर ख़त्म हो जाएगा। ओके, किसी भी तरह का डर हो तो वो भगवान अपने तरीके से वो डर ख़त्म कर देगा। आपको इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है कि वो किस तरह से होगा, क्या होगा, वो भगवान के ऊपर छोड़िए। आपको ऐसी सिचुएशन वो देगा जिसके चलते आपके अंदर से जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। तो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी किसी भी तरह कोई मेल फीमेल, यानी कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या किसी भी तरह कोई मेल पार्टनर या गर्ल नहीं है। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो थर्ड पार्टी है क्या? 10 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसके चलते एक दूसरे को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ओके, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप दोनों का मिलना जल्दी नहीं होता है। आप दोनों एक दो बार मिले होंगे, या फिर कभी भी अभी भी नहीं मिले हो, और सोशल मीडिया के थ्रू ही आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा है, जिसके चलते अभी भी आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए हो। इस वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की है। आपने अपने तरीके से कोशिश ज़रूर की है, लेकिन जो मिलने के साथ एक दूसरे की आंखों में देखकर जो बातचीत होनी चाहिए और गहरी बातें होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है। इसके चलते आप थोड़े फिक्रमंद हो। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए सेकंड थर्ड पार्टी है, आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली, जिसके चलते आपके पर्सन आपके लिए शायद डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अपने घर में एक लौते बेटी या बेटे हो सकते हैं, जिसके चलते वो जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो फैमिली की जिम्मेदारी उनके सर पे है। ओके, थर्ड पार्टी और भी है आसपास के कुछ लोगों के लिए, उनके आसपास के कुछ लोग जो उनके कान भरते हैं आपको लेकर, जिसके चलते वो आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कान भरते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी ये भी है। और एक बात है, इतनी ज़्यादा थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी आप दोनों का प्यार एक दूसरे को लेकर ओवरफ्लो होता है। जो मैंने आपको आगे कहा, आप टेलीपैथी एक दूसरे को महसूस कर सकते हो, और डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है आप दोनों का, भगवान ने बनाया है। इस वजह से कोई तोड़ नहीं सकता है, और कितनी भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में क्यों ना आ जाए, वो साइड हट जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों की एनर्जी क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, उनके पार्टनर के साथ उनकी एनर्जी क्या है। एवोल्यूशन का कार्ड पॉपअप हुआ है, बेहतरीन। तो आप दोनों ही एवोल्यूशन में आने वाले हो, वेरी नाइस एनर्जी। प्रायोरिटीज़, आप दोनों की हाल फिलहाल की प्रेजेंट एनर्जी की बात की जाए तो प्रायोरिटीज़ है और सेटिस्फिकेशन है। ओके, तो आप दोनों को ही चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी, यानी कि वक्त दो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, जो अभी हाल फिलहाल तो मुश्किल ही है लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। और जो लोग मिल भी रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ किसी भी तरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है अभी हाल फिलहाल,
क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके चलते एक दूसरे को लेकर प्रायोरिटीज़ अलग अलग है। आपकी पर्सन की प्रायोरिटीज़ उनकी कैरियर है, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है, और आपकी भी प्रायोरिटीज़ में है आपकी फैमिली की जिम्मेदारी, आपकी खुद की कैरियर, आपके खुद के एक कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप सॉर्ट आउट करने में अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ओके, सेटिस्फिकेशन एक दूसरे को लेकर अभी हाल फिलहाल नहीं है। ओके, यही एनर्जी है। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ सेटिस्फिकेशन चाहिए। अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स डिवाइन बताइए। द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो एरिस लियो सैजिटेरियस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, और 4 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। ओके, तो गाइस सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है गाइस। ओके, जिसके चलते आप अपने कैरियर में स्टेबल बनना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आप प्यार ढूंढ रहे हो लेकिन प्यार नहीं आ रहा है। आप किसी को पसंद करते हो लेकिन वो पर्सन आपको नहीं समझता है और चला जाता है। तो आप सिंगल्स ही हो अभी हाल फिलहाल। तो आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, वो सच है गाइस। ओके, और आपने आगे भी कोशिश की थी लेकिन उनके साथ भी आप आगे नहीं बढ़ पाए थे। ओके, और आपके फ्रेंड्स, आपके पर्सन, आप जिनको प्यार करते हो गाइस, आपके फ्रेंड्स उनको चुरा ले जाते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स आपको धोखा देते हैं। तो आप जिनको भी पसंद करते हो वो पर्सन आपके फ्रेंड के साथ चला जाता है या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ चला जाता है और आपको धोखा ही मिलता है। तो नेगेटिव कर्मा की साइकिल तो अभी हाल फिलहाल चल रही है। ओके, प्यार को लेकर, क्योंकि यहाँ सिंगल्स के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, तो प्यार में नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। इसके वजह से जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है वो निकल जाता है। इस वजह से आपने किसी भी पर्सन के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पल तो नहीं बिताया है, खूबसूरत लाइफ तो नहीं ही देखी है। यानी कि एक खूबसूरत मोमेंट जो बिताने होते हैं अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ, वो तो आपने अभी तक बिताए ही नहीं है। मिलना होता है, बातचीत होती है, वो सब कुछ नहीं हो पाया है अभी तक। ओके, तो आपके पर्सन अगस्त के महीने की बात की जाए तो अगस्त के महीने में कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, लेकिन सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में एक पर्सन आ रहा है और वो बहुत ही तेज़ एनर्जी है, बहुत ही फास्ट एनर्जी से आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और वो ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो अगस्त महीने में ख़त्म हो रही है। ओके, तो प्यार को लेकर नेगेटिव कर्मा की साइकिल है जिसके चलते आपको बार बार धोखे मिले हैं, तो वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल अगस्त महीने में पूरी हो रही है। सितंबर महीने में आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके जो भी सपने हैं वो पूरे करने की कोशिश करेगा। यानी कि आपने जो भी अपने पर्सन के साथ सोचा है, ड्रीम में देखा है, वो सब कुछ आप अच्छी तरीके से देख पाओगे, उनके साथ अच्छा वक्त बिता पाओगे, अच्छे अच्छे मोमेंट देख पाओगे और उनको अपनी सारी ही बातें शेयर कर पाओगे। तो सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आ रहा है और उनका जो स्वभाव होगा वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपसे उम्र में बड़े होंगे और उनको सभी बातें की समझ होगी। तो बहुत ज़्यादा समझदार होगा, सुलझा हुआ होगा और आपसे उम्र में बड़े होने की वजह से वो आप कुछ कहना चाहते हो तो वो तुरंत समझ जाएगा और उनका डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव भी होगा और वो पेशेंस से काम लेने वाले इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस भी होगा उनके अंदर,
कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, और डिसीज़न मेकिंग तो लाजवाब होगा। तो ये पर्सन आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो अगस्त महीने में कंप्लीट होने जा रही है। तो थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। ओके, और विश्वास बनाए रखिए भगवान के ऊपर। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करेगा। ओके, कर्मा ही सब कुछ है। आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है जिसके चलते भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ खड़े तो है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, थोड़ा पेशेंस बनाइए। भगवान आपके लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं मैरिड के लिए। स्कॉर्पियो मैरिड के लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स डिवाइन बताइए स्कॉर्पियो राशि के लिए, उनके लिए मैरिड के लिए क्या मैसेज है? थ्री ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, द हर्मिट वर्गो, द हेरोफेंट टॉरस और द स्टार एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रेस्टेस, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, तो गाइस मैरिड के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम थर्ड पार्टी है। ओके, आपके पर्सन या फिर आप किसी और को प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ मेजर अरकाना यही दिखाते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में बढ़ चढ़कर फेम है, नेम है, जिसके चलते आपके पर्सन में अहंकार आ गया है। अब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते आप दोनों की बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से सेपरेशन हो चुका है। क्योंकि आपके पर्सन अब बहुत ही अपने आप को महान समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी में रखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा नीचा समझते हैं और आपके लेकर मानते हैं कि आपके अंदर समझ ही नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप मैच्योर भी नहीं हो और आप बेवकूफ़ हो। और आपको लेकर उनके मन में इस पोजीशन में आने से आपको लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ सेपरेशन कर दिया है। आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो गाइस आपको अपने आप में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। आपकी लुकिंग वाइज भी आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, स्टाइलिश बनना पड़ेगा। और आपके पर्सन किसी और को भी पसंद करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, और उनके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और आप दोनों की लाइफ एस्टेब्लिश होने की तो आपको अपने तरीके से देखना है। थर्ड पार्टी तो है गाइस, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।